हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। एंड उम्मीद करता हूँ आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी एंड सब कुछ ओके होगा आपकी लाइफ में। तो फिलहाल हम बात करेंगे कल के दिन मार्केट कैसी रह सकती है। एंड फिलहाल फरवरी का मंथ चल रहा है और जैसे कि कल हमने की थी लाइव स्ट्रीम, और लाइव स्ट्रीम में आपको बताया गया था कि मार्केट का व्यू वीक दिख रहा है। ठीक है, मार्केट वीक दिख रही है, ये मैंने चीज़ क्लियर आपको बोली थी। एंड निफ्टी के अंदर एक रजिस्टेंस एरिया आपको दिया हुआ था, मैंने कहा बुलिस आपको कहाँ होना है वो मैंने आपको बताया हुआ था। अगर आप चेक करोगे, देखो कल मैंने आपको कहा था कि ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है ना 21,960 या फिर 21,930, ये वाला जो जोन है, इसके ऊपर जब निफ्टी निकलेगी उसके बाद ही निफ्टी बुलिश होगी, उसके पहले निफ्टी बुलिश नहीं है। इसको बुलिश होने के लिए 21,960 के लेवल को निकालना पड़ेगा। और अगर आप देखोगे आज इसने कितनी बार ट्राई किया इसको ब्रेक करने का, ये देखो आप, इसने यहाँ ट्राई किया स्टार्टिंग मॉर्निंग में, बाइंग आई, ब्रेक नहीं कर पाया, दोबारा फिर दोबारा फिर दोबारा फिर दोबारा, कितनी बार, 5 बार ट्राई किया, 5 बार ये ब्रेक नहीं कर पाया। और उसके बाद फाइनली क्या हुआ, सेलर एक्टिव हुए और लास्ट में इसको नीचे की तरफ ले गए, जो कि उम्मीद थी। ठीक है, और आपको मैं भी बार बार कल वीडियो में बोल रहा था कि ज़्यादा सेलिंग साइड के ट्रेड ही फाइंड करो, क्योंकि मार्केट बेरिश है। और इस चीज़ का लॉजिक भी मैं आपको बताता हूँ। एक तो पैटर्न भी बेरिश दिख रहा है, जैसे कि आपको बताऊँ, ये देखो छोटे टाइम फ्रेम पे, चलो मैं ड्राइंग वगैरह हटा लेता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा। ठीक है, मार्केट कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे यहाँ से अप साइड का मूव किया निफ्टी ने, ठीक है, फिर डाउन आई, फिर अप गई, और अब देखो ये बन चुका है डबल टॉप, देख रहे हो, इसको बोलते हैं डबल टॉप। एक टॉप यहाँ बना, दूसरा यहाँ बना, मार्केट नीचे गिरी। और एक चीज़ और देखो, ये वाली जो कैंडल है कल वाली कैंडल, ये ग्रीन वाली कैंडल देख रहे हो, ये वाली इन्वर्टेड हैमर है ये, और ऑल टाइम हाई पे बन रहा है। इन्वर्टेड हैमर ऑल टाइम हाई पे प्लस डबल टॉप, ये चीज़ बिल्कुल बेरिश है मार्केट में, प्राइस एक्शन बिल्कुल बेरिश बना हुआ है। उसके बाद ये कैंडल तब तक मतलब तब तक सेफ थी जब तक मार्केट इसके लो के ऊपर चल रही थी। जैसे कि अगर इसका लो मार्क करें हम, ये देखो इसके ऊपर जब तक निफ्टी थी तब तक ये ठीक था, चलो ठीक है, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। बट आज क्या किया है इसने, इसके नीचे आके क्लोज कर दिया रेड कैंडल ने, तो ये वाली कैंडल अब एक्टिव हो चुकी है। और इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, रुको दिखाता हूँ इसका काम क्या है। ज़्यादा पीछे मत जाओ, ये वाली कैंडल देख लो, ग्रीन वाली ऑल टाइम हाई पे बनी थी, सेम चीज़ बनी है। देख लो अगले दिन क्या हुआ, मार्केट ने नीचे क्लोज किया, रेड कैंडल क्लोज हुई, और उससे अगले दिन देख लो कितनी तगड़ी सेलिंग आई है। तो इस तरह की कैंडल जब भी टॉप पे जाके बनती है ना, इस तरह का हैमर टाइप की कैंडल ऊपर बनती है, तो उसके बाद सेलिंग ही आती है मार्केट में। और अब सेम चीज़ वही हुई है। ठीक है, सेलिंग आई है, नीचे क्लोजिंग आ गई, अब यहाँ से पुट साइड के ट्रेड फाइंड करना स्टार्ट करो। और ज़्यादा नहीं तो निफ्टी के छोटे छोटे टारगेट लेते हुए चलो, जैसे कि 1 आवर पे चलते हैं, तो आपको मैं छोटे छोटे चार्ट बता रहा हूँ, छोटे छोटे टारगेट बताऊंगा, वो भी आप कैप्चर करते हुए चलोगे ना तो भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। एसएल को ट्रेल करते हुए चलो और वही वाले टारगेट कैप्चर करो। जैसे कि देखो पहला टारगेट निफ्टी का बनेगा 21,500, वहाँ से अगर गिरना स्टार्ट करती है, ठीक है, ये वाला एक सपोर्ट एरिया है जहाँ पे आके मार्केट थोड़ा सस्टेन कर सकती है, वेट कर सकती है, हो सकता है वापस अपसाइड निकले, बट फिलहाल बेरिश ही रहो। यहाँ पे अपसाइड निकलेगी तो कुछ प्राइस एक्शन बनेगा और हम आपको बता देंगे कुछ बनेगा। तो फिलहाल क्या है, यहाँ से मार्केट गिरने के चांसेस है और चांसेस 21,500 तक आएगी। फिर यहाँ ये थोड़ा इस तरह सस्टेन करके हो सकता है नीचे ब्रेक डाउन कर दे या फिर ऊपर कर दे, वो चीज़ें बाद में डिसाइड होगी। बट फिलहाल 21,500 तक तो प्रॉफिट लो आप, जो नीचे आपको टारगेट दिख रहा है 21,500, वहाँ तक तो प्रॉफिट लो। उसके बाद अगर ये इस जोन को ब्रेक करता है तो नया टारगेट क्या खुल जाएगा निफ्टी के लिए, जो नया टारगेट खुल जाएगा ये देख लो। ठीक है, ये वाला एरिया है नया टारगेट, इसके बाद जो कि आ रहा है 21,250। ठीक है, 200-300 पॉइंट का टारगेट यहाँ से है, और फिर जैसे 21,500 ब्रेक होगा तो फिर से 200-300 पॉइंट का फॉल है, तो इसको कैप्चर करने की कोशिश करो। और टोटल देखो तो 500 पॉइंट हो गए, 500 पॉइंट कम नहीं होते हैं, 500 पॉइंट तो बहुत होते हैं। आप 500 पॉइंट निफ्टी में कैप्चर तो करो, आपका प्रीमियम 4 से 5 गुना हो जाएगा। तो फिलहाल पुट साइड के ट्रेड डिफाइंड करो। और बुलिस कब होंगे, फिर से बता रहा हूँ, बुलिस कब होना है, अप साइड के ट्रेड कब लेने हैं, ये लेवल आप मार्क कर लो। ठीक है, ये देख लो 21,950, हाँ ये वाला लेवल मार्क कर लो 21,950। इसको जब निफ्टी ब्रेक करेगी उसके बाद ये बुलिश होंगे, तब तक सिर्फ पुट साइड के ट्रेड फाइंड करो। और फिलहाल ये वीक दिख रहा है, मार्केट गिरने के यहाँ से चांसेस हैं, एंड हमारा व्यू यही है। बाकी आप
अपनी खुद की भी एनालिसिस करो, जो भी आपका एडवाइज़र है उनसे डिस्कस करो, उसके बाद ही ट्रेड लेना। ऐसे ना हो कि हमने बोल दिया ट्रेड लेना स्टार्ट कर दिया, और जो भी ट्रेड ले रहे हो उसमें पैसा डालो लिमिटेड, ठीक है। रिस्क को मैनेज करके चलो। ऐसा नहीं है कि सर ने कह दिया तो कितना ही पैसा डाल रहे हो, लोन पे ला के डाल रहे हो, वो चीज़ें नहीं करनी है। आपका पैसा है, आप ही को मैनेज करना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा मैनेज करने उसे। तो उस चीज़ को मैनेज करके फिर चलो। हमारा काम था आपको डायरेक्शन बताना, वो आपको बता दिया, ठीक है। निफ्टी की एनालिसिस हो चुकी है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे, ठीक है। बैंक निफ्टी की एनालिसिस भी कर लेते हैं। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है, पहली चीज़ तो यही होगी, ठीक है। ये सबको पता है, जो कि आपको मैं दिखा देता हूँ। क्योंकि थोड़े टाइम पहले बैंक निफ्टी में हाई लगा, ठीक है। उसके बाद एक हाई, ऑल टाइम हाई की बात कर रहा हूँ, ऑल टाइम हाई लगा और बैंक निफ्टी नीचे आई, और निफ्टी भी नीचे आई। उसके बाद निफ्टी ने कल परसों नया ऑल टाइम हाई लगा दिया, देख रहे हो। निफ्टी में दोबारा बाइंग आई और एक नया ऑल टाइम हाई लग गया। बट बैंक निफ्टी देखो कितना नीचे ट्रेड कर रहा है, अपने ऑल टाइम हाई के पास भी नहीं पहुंचा ये। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि निफ्टी में स्ट्रेंथ फिर भी है, बट बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं वीक है। बैंक निफ्टी में पावर नहीं है, तो बैंक निफ्टी वीक है। और एक चीज़ और देखो, एक पैटर्न और बताता हूँ आपको। ये देखो, मार्केट यहाँ से गिरी, ठीक है, इतना गिरी मार्केट। फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस तरह का एक चैनल बनाया, ठीक है, अप साइड गई थोड़ा, फिर यहाँ से गिरी। एक मिनट को मैं थोड़ा जूम करके आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, अगर दिख नहीं रहा होगा तो, ठीक है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ से मार्केट गिरी, बैंक निफ्टी गिरी, फिर 3 कैंडल देखो अप साइड गई और इस तरह एक चैनल बना, ठीक है। चैनल बन के फिर उसका ब्रेकडाउन हुआ, फिर मार्केट गिरी, ठीक है। सॉरी। उसके बाद फिर मार्केट ने इस तरह का एक चैनल क्रिएट किया, देखो ऊपर की तरफ धीरे धीरे ऊपर जा रही है ना, ऐसे अप मूव करते हुए। और फिर वहाँ से ब्रेकडाउन आया और अगले दिन सीधा मार्केट गैप डाउन, देखो कितना बड़ा फॉल आया चैनल के पास, ठीक है। फिर यहाँ से गिरी मार्केट, फिर इसने क्या किया, फिर देख लो, फिर 3 कैंडल इसने सस्टेन किया, ये देख लो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ब्रेकडाउन, और अब फिर क्या हो रहा है, देख पा रहे हो। फिर से वही चैनल बन रहा है, ब्रेकडाउन हो चुका है, नीचे क्लोजिंग आ चुकी है, बैंक निफ्टी वीक दिख रही है बिल्कुल। तो यहाँ से फॉल करना स्टार्ट करेगी तो पहला टारगेट यहाँ तक भी बन सकता है, जो कि 44,500, 1500 पॉइंट नीचे है, 1500 पॉइंट बैंक निफ्टी में। इस तरह की ट्रेड आपने पकड़ ली ना, तो पैसा बना लोगे अच्छा खासा। तो वही वाली चीज़ है कि ये वाली ट्रेड पकड़ने की कोशिश करो। ये है बड़ा टारगेट, लंबा टारगेट ये है बैंक निफ्टी का। उसके बाद भी नीचे जा सकता है, बट फिलहाल इसके अंदर मैं आपको और कुछ छोटे एसएल भी दूंगा, ठीक है। छोटे स्टॉप लॉस दे देता हूँ, ये सारी ड्राइंग हटा के मैं आपको कुछ छोटे एसएल दे देता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। इतना कोई होल्ड नहीं कर पाता है ट्रेड को, मुश्किल होता है ट्रेड को होल्ड करना। तो जो ट्रेडर सेफ ट्रेडर है, बीच में कुछ क्वांटिटी एग्जिट करना चाहते हैं, उनके लिए मैं टारगेट बता रहा हूँ। आप इस जगह पे क्वांटिटी बुक कर सकते हो, जो कि है 45,500, यहाँ से 200-300 पॉइंट नीचे है, और उसको भी अगर ब्रेक करता है मार्केट तो फिर आप ये वाला जोन पकड़ सकते हो मार्केट को लेके, ठीक है। ये जोन फिर नीचे की तरफ होगा, समझ गए। आपको मैंने सपोर्ट एरिया बता दिया दोनों का। और बुलिस कहाँ होना है, फिर से ये बात आती है कि बैंक निफ्टी में बुलिस कहाँ होना है। बैंक निफ्टी में बुलिस होना है आपको सिर्फ और सिर्फ 46,100 के ऊपर, ठीक है। 46,100 के ऊपर बुलिश होना है, तब तक मार्केट को लेकर बेरिश रहो। किस मार्केट इस तरह गिरने के चांसेस है, जैसे आप देख रहे हो ये ऐसे स्विंग लो बनाते हुए गिरेगा, यहाँ रीटेस्ट करेगा, फिर ऐसे करते हुए यहाँ तक आने के पूरे चांस है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वन वे आएगा, ऐसा भी नहीं है कि 100% आएगा, बट आपको मैंने एक बड़ी बड़ी पिक्चर बता दी है मार्केट की कि निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या होने के चांस है, किस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है। तो उस चीज़ को आप फॉलो करके चलो। अब आपको पता है मार्केट गिरने के चांसेस हैं, तो आप छोटे छोटे एसएल ढूंढो, जो भी आपका सेटअप है उस पर काम करो। जब भी आपको सेलिंग की ट्रेड मिल रही है तो उस चीज़ को मिस मत करो, बट अगर आपको बाइंग साइड की ट्रेड मिल रही है तो आप क्या करो, उसमें छोटी क्वान्टिटी डालो, क्योंकि बड़ी पिक्चर मार्केट की बेरिश है, बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट बेरिश दिख रही है। तो आप ज़्यादा पुट साइड की ट्रेड फाइंड करो, और पुट साइड का कोई ट्रेड मिस मत करो, ठीक है। अब ये चीज़ें हो गई, और अगर कोई डाउट है तो आप नीचे वो कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, जो भी डाउट आपका क्लियर कर दिया जाएगा। एंड किसी को अगर हमारी एनालिसिस अच्छी लगी हो, वो हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, बिल्कुल फ्री है। वहाँ पे ट्रेड भी प्रोवाइड किए जाते हैं एंड लर्निंग चार्ट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं कि कौन सी ट्रेड बन रही है, कैसे बन रही है, क्यों बन रही है, क्यों एंट्री ले रहे हैं, वो चीज़ें वहाँ पे बताई जाती है। तो उससे क्या काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है। एंड अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए, ठीक है। एंड आखिर में जाते जाते मैं आपको एक चीज़ और दिखा के जाता हूँ, ठीक है। हम चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पर, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। ड्राइंग हटा लेते हैं पूरी, ठीक है, ड्राइंग रिमूव होगी, एक सेकेंड, ठीक है। हम आएंगे मंथली टाइम फ्रेम पे। अब आप एक काम करना, अभी कौन सा महीना चल रहा है, फरवरी का महीना चल रहा है ना,
ठीक है, फरवरी का महीना चल रहा है। तो एक चीज़ देखना आप हमेशा, फरवरी के महीने में क्या होता है। ये फरवरी का महीना है, ठीक है, हम चलेंगे पीछे, ये है 2024 का फरवरी का महीना, हम पीछे चलेंगे अब, ठीक है। 2023 का फरवरी का महीना कौन सा है, ये रहा, ठीक है, देख रहे हो, 2023 फेब, ठीक है। उसके बाद और पीछे चलेंगे, 2022 का फेब का महीना ये है, देख लो, और पीछे चलेंगे 2021 का फरवरी, ये नहीं है, 2021 का फरवरी, हाँ 2021 का फरवरी ये है, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, 2021 का फरवरी ये है, और पीछे चलेंगे 2020 का फरवरी ये है, ठीक है। उसके और पीछे चलेंगे 2019 को अगर चेक करें, ये रहा, ठीक है, एक सेकंड, ये रहा, ठीक है। 2018 में अगर चेक करें, ये लो, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, मुझे आप पुराना डाटा भी उठा लेना, 14-15 वो भी देख सकते हो, क्योंकि अपने पास तो इतना टाइम नहीं है ना, तो हम देख नहीं पाएंगे। एक चीज़ देखो, फरवरी का महीना 2018 कैसी कैंडल है, रेड कैंडल, ठीक है। 2019 में कैसी कैंडल है, रेड कैंडल। 2020 में कैसी कैंडल है, रेड कैंडल। 2021 में कैसी है, ग्रीन, ठीक है, एक ग्रीन है। उसके बाद 2022 में रेड कैंडल, 2023 में रेड कैंडल। अब क्या है 2024। कितने साल का डाटा देखा हमने, 7 साल का। 7 साल में से सिर्फ 1 साल मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई है, फरवरी में, सिर्फ 1 साल। बाकी हर बार मार्केट रेड कैंडल बना रही है, देख रहे हो, फरवरी के महीने में। तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि सिर्फ इसी चीज़ पे हमें विश्वास करना है। ये चीज़ तो हमने कहीं ना कहीं वेरीफाई की कि फरवरी के महीने में क्या हो रहा है, मार्केट बेरिश रह रही है, मार्केट गिरने के चांस बन रहे हैं फरवरी के महीने में। एक तो ये चीज़ होगी। उसके बाद हमने प्राइस एक्शन का कन्फर्मेशन लिया, 1 मिनट रुको, ये देखो, ठीक है। फिर हमने प्राइस एक्शन का कन्फर्मेशन लिया, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया है। एक सेकंड रुको, हेलो। तो वही है कि मार्केट में आपको मैंने कुछ डाटा दिखाया, मंथली डाटा। अब ऐसी बात नहीं है कि हर बार फरवरी में गिरनी है तो इस बार भी गिरेंगे, सिर्फ इस चीज़ पे ब्लाइंडली विश्वास नहीं कर रहे हैं हम। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमने प्राइस एक्शन को भी टेस्ट किया, चीज़ें ब्रेक हो रही है, लो ब्रेक हो रहे हैं, स्विंग ब्रेक हो रहे हैं, वो चीज़ें हमने चेक कर ली। क्योंकि मार्केट का प्राइस एक्शन भी बेरिश दिख रहा है, डाटा बेरिश दिख रहा है, सारी चीज़ें बेरिश है, तो उसी चीज़ पे हम जा रहे हैं। और उसके बाद भी मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अपनी एनालिसिस भी करना जरूर, ठीक है। और उसके बाद एसएल के साथ काम करना है। कोई ऐसी बात तो है नहीं मार्केट गिरनी है तो पैसा लगा दिया और सो गए, वो वाली बात नहीं है। प्रॉपर एसएल के साथ काम करना है, एनालिसिस करके काम करना है। बट ये कि बड़ी पिक्चर आपके आगे क्लियर होगी तो कहीं ना कहीं चांस बनेंगे कि आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो, ठीक है। और वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। कोई भी मेंबर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। थैंक यू।